बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें खास बात यह है कि कल विद्यार्थी परिषद वालों ने तिरंगा लेकर अपना प्रोटेस्ट निकाला था और आज का जो प्रोटेस्ट है उसमें भी तिरंगा लहराया जा रहा है। ये जेएनयू की लड़ाई है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला और आपकी क्या है मांगे। पिछले साल फरवरी के महीने में ही एक घटना हुई थी 9 फरवरी, जिसके बाद कन्हैया कुमार को झूठे आरोपों के नाम पर उठाया गया था। दिल्ली पुलिस आज तक एक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है। और आपने देखा होगा जिस दिन कन्हैया कुमार यूनिवर्सिटी वापस आया था, एक तिरंगा पीछे लहरा रहा था वो, और तिरंगा मेरे ही हाथ में था। और आज भी मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उन पर खतरा है। कैंपस में जेएनयू यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों से एक लड़ाई चल रही थी कि सीट कट होने वाला है एमफिल पीएचडी में, इसमें दलित पिछड़ा आदिवासी महिलाओं पर सबसे ज्यादा खतरा होने वाला था। पर एक नया विवाद खड़ा करके जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार रोहित वेमुला के मुद्दे को ढकने के लिए नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म को उठाया था, उसी तरीके से फिर से रामजस करने के लिए मुद्दा उठाया गया है। हम इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ है, लेकिन हमारा मुद्दा ये भी है कि जो मुद्दे पुराने हैं वो जिंदा रहने चाहिए। रोहित का मुद्दा, नजीब का मुद्दा, सीट कट का मुद्दा, ये जिंदा रहना चाहिए। और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ साथ ये आज़ादी भी जरूरी है। गुरमेहर कौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमले हुए हैं, बलात्कार की धमकी दी जा रही है, इसको आप कैसे लड़ रहे हैं? उससे लड़ने की जरूरत हमें नहीं है। इस मुल्क में जो भी महिलाएं हैं, नहीं, इस मुल्क में जो भी महिलाएं हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको आगे आकर ये बोलना पड़ेगा कि कोई भी आपके अगेंस्ट हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी को बलात्कार की धमकी दे, ये भारतीय संस्कृति का कौन सा हिस्सा है? और जो आरएसएस के जो ठेकेदार जो बोलते हैं भारतीय संस्कृति, कौन सी संस्कृति में महिलाओं को बलात्कार का आह्वान दिया जाता है? तो यहाँ आप पुलिस से कुछ नहीं होगा, पुलिस को एफआईआर करने से भी कुछ नहीं होगा। हमने देख लिया है कि चार्जशीट अब तक दायर नहीं की गई है, जो पिछले साल जिनका नाम आया था नारों के दौरान में। ये लड़ाई सामाजिक लड़ाई है। जिस तरह सावित्रीबाई फुले ने खुलकर सामने आई थी, कहा था कि महिलाएं पढ़ेंगी, फिर लड़कियों को आना पड़ेगा कि हम पढ़ेंगी, हम बोलेंगी, और हम पर अगर रेप का तुम ये कहोगे तो हम नहीं डरने वाले हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह हमले बढ़ रहे हैं लड़कियों पर, इसके खिलाफ भी आप लोगों ने कोई स्टैंड लिया है क्या? हमारे संगठन का, एमएसवाई का और जेएनयू की तरफ से सभी के सभी साथ में है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, और उस नाते भी ना ही सिर्फ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बट उसके अलावा कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी एक महिला है। तो हमारा राजनीतिक मुद्दा होने के साथ साथ एक सामाजिक मुद्दा भी है कि इसे हमें जिंदा रखना है। और जो छीटाकशी महिलाओं के खिलाफ कर रहे हैं, एक महिला को डरा रहे हैं ताकि उसके बाद कोई महिला बाहर न निकले, पर हम इनकी हमें समझते हैं। और आने वाले वक्त में ये तिरंगा उन महिलाओं के हाथ में होगा जिनको बोला जा रहा है कि हम तुम्हें रेप कर देंगे, ये तिरंगा उनके हाथ में होगा। तिरंगा आप भी लेकर चल रहे हैं और आप जिनके खिलाफ उतरे हैं वो भी तिरंगा लेकर उतरे हैं, तो इसको कैसे समझा जाए? तिरंगा गद्दारों के हाथ में है, जिन्होंने भगवा को अपने सीने पर लगा रखा था, आज तिरंगे के नीचे अपने आप को बचा रहे हैं। एक सैमुअल ने कहा है कि राष्ट्रवाद जो है वो गुंडों का आखिरी रिजॉर्ट है, वो वहां पर जाकर रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं इस बात पर कि तिरंगा के चल रहे हैं जिन्होंने 53 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा नहीं लहराया था। आरएसएस के मुख्यालय पे कितने साल तक तिरंगा नहीं लहराया, आपको पता है? जानने की कोशिश करते हैं, क्या मांगे हैं आप? सीधे तौर पे आज पूरे देश से जो सॉलिडारिटी हमें मिल रही है, और आज दिल्ली के सड़कों पे जो भारी तादाद में लोग उतर के आए हैं, ये इशारा है कि आरएसएस और एबीवीपी का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके खिलाफ एकजुटता है ये। और हमारी मांग सीधे तौर पर है, और हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं। एबीवीपी इस पूरे कहीं पिक्चर में नहीं है, ये लोगों की एकता का ही एक नमूना है कि कैसे गुंडे लंपट कैंपस छोड़ के भागते हैं, क्योंकि कैंपस उनकी जगह नहीं है, उनका जगह अखाड़ा है। आज आपके जुलूस में भी तिरंगा है, और आप लोगों के खिलाफ कल जिन लोगों ने जुलूस निकाला था उनके हाथों में भी तिरंगा है। देश के लड़ाई में जो देश के गद्दारों को पूजा करते हैं, जो गोडसे की पूजा करते हैं, उनके हाथ में तिरंगा शोभा नहीं देता, वो भगवा झंडाधारी है। हम देश की आजादी में भगत सिंह के राह को मानकर चले थे आगे, और हम उस लड़ाई में विश्वास रखते हैं, तब हम तिरंगा उठा रहे। आपकी लड़ाई जिनसे है वो सत्ता में, कैसे लड़ पाएंगे आप इस लड़ाई? नहीं, हमारे यहाँ जितने हर किसी की सॉलिडरिटी है और हम सब मिले हुए हैं। अगर हम सत्ता से चाहे कितनी बड़ी हो, आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है, और हम सत्ता के खिलाफ जहाँ भी मतलब गलत होगा हम गलत के खिलाफ हैं। ये जो लड़ाई है डीयू में, लड़ाई थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमेशा से
विद्यार्थी परिषद सत्ता में रही है, यहाँ का जो छात्र संघ चुनाव होता है उसमें वो जीतती रहेगी। इसलिए एक अंतर यह भी दिख रहा है कि कल जो है विद्यार्थी परिषद ने जो जुलूस निकाला था उसमें भी तिरंगे लहराए जा रहे थे, और अभी यह जो दिल्ली विश्वविद्यालय में यह जो जुलूस निकला है इसमें भी तिरंगे लहराए जा रहे हैं। यह लड़ाई खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। एक तरफ ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद वाले कह रहे हैं कि यह कश्मीर से आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है वह यह दिख रहा है, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि लाठी डंडे का लोकतंत्र ये नहीं चाहते हैं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला लोकतंत्र चाहते हैं, ये वाद विवाद की आज़ादी वाला लोकतंत्र चाहते हैं। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी।